जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं अनुमान किसान आप तमाम साथियों का इस महत्वपूर्ण लाइव वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार तमाम साथी जो आज लंबे समय के बाद में हम इस महत्वपूर्ण लाइव में रूबरू हो रहे हैं, जो साथी पहली बार जुड़े हुए हैं वो भी 5 लिखकर कमेंट करें, और जो हमारे पुराने साथी हैं जो लगातार इस लाइव संवाद प्रोग्राम में जुड़ते हैं और विभिन्न भर्तियों का स्टेटस, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने किस भर्ती का स्टेटस कहां पर छोड़ा था, उससे आगे हमने क्या किया, क्या नया नवाचार हुआ है, किस किस भर्ती की क्या क्या अपडेट है, प्रक्रियाधीन भर्तियों में कौन कौन सी हमारी जो प्रमुख मांगे थी, जो मैं आपको तमाम साथियों के समक्ष मजबूती से रखता हूं कि इन पर हम काम कर रहे हैं, उन्हीं मांगों पर काम होता है और बाकी लोग भी उसी मांग पर प्रयास करते हैं, जिस मांग को हम इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज के रूप में, प्रयास के रूप में, लक्ष्य पूरा करने के रूप में, आपको खुशी देने के रूप में इस मंशा के साथ हम उस पर काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी मांग हम यहाँ से उठाते हैं ना, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ती है, क्योंकि उनको पता है काम कहाँ से होगा। काम करना, दिखाना, कई सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रत्येक मांग पर जो आप इस कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करोगे उनका मैं जवाब दूं। मैं कोशिश करूंगा कि जो लंबित प्रकरण सारे हैं उनके समाधान को लेकर हम काम करें। पूरी दुनिया को कुछ कोई नहीं कर सकता, हर चीज़ हम जैसा चाहते हैं वैसा संभव नहीं है, तभी भगवान ने 5 उंगलियां अलग अलग बनाई है। एक बार मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, 5 लिखकर कमेंट करें। बंद रूम में आप हो, हम हैं, इस डिजिटल दुनिया में हम अपने आपस में एक दूसरे से रूबरू होकर कोशिश करेंगे अपनत्व बांटने का, नफरत से दूर होने का और हमारी जो समस्या है उसका समाधान करवाने का। एक बार 5 लिखकर कमेंट करके बताओ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुंच रही है। भाई, राजस्थान पुलिस के बारे में बात करेंगे, एलडीसी के बारे में बात करेंगे, पशु परिचर के, मास्टर के, जलदाय विभाग के, 3rd ग्रेड डीपीसी को, विशेष शिक्षा को, जो भी जेन 1 समस्या है ना, एक एक के बारे में बारीकी से बात करेंगे। लेकिन क्या वस्तु कैसे, आपको पहले 5 लिख कर बताना पड़ेगा मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही पहुंच रही है, वीडियो सही चल रहा है। कई बार क्या होता है, पूरा वीडियो हो जाता है, बाद में मैं देखता हूं मुझे खुद को ही सही से दिखाई नहीं देता, फिर लगता है कि वीडियो तो ब्लर हो रहा है, और एक गलती की वजह से जो बाद में लोग जुड़ते हैं वो इस वीडियो को नहीं देख पाते। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का खराब नहीं करूँगा, तुरंत मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ। एक बार बिल्कुल भाई आवेश जी, धन्यवाद। और आपको लगे ना कि सही नहीं चल रहा, उसी समय मुझे टोक देना, रोक देना, ताकि अपन बहुत अच्छी तरीके से इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। भैया, सबसे पहले आप अलग अलग भर्तियों के बारे में बताओ, लेकिन जस्ट लाइव आने से पहले आपने एक ट्वीट किया था, तो वहीं से आप शुरुआत कर दीजिएगा कि भैया पशु परिचर को लेकर भी आपने ट्वीट किया है। पशु परिचर में बचा क्या है, आप एक बार बारीकी से अपनी अपनी भर्ती की अपडेट लेते रहना। कई साथी कहते हैं कि अनुमान भैया यूट्यूब चलाते हो तभी मैं इतना लेट। आप सोचिए, इससे पहले वाला लाइव कब था? हमारे पास तो लगभग 70% भर्तियों की अपडेट रहती है। हम चाहे तो मैं बार बार आपको वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का एहसास होना जरूरी है कि वास्तविकता क्या है। हम हर बात पर सवाल खड़ा करेंगे, हमारा साथ कोई नहीं देगा। जो लोग अपनों से लड़ते हैं ना, वो एक दिन अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। आप उन परिवार को देखना जिस परिवार में सब एक साथ रहते थे, आज वो दिन आ गया कि आदमी अकेला है, और जब उसके प्रोग्राम होता है तो उसके साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं पूर्व में की गई गलतियां उसको भविष्य में जाकर उसका सामना करना पड़ रहा है, उसको भारी पड़ रही है। इसलिए कोशिश करो जो आपका हाथ पकड़कर आपकी समस्या का समाधान करवाने के लिए अपना इस अमूल्य इस कलयुग में समय देकर आप लोगों को बिना निस्वार्थ भाव से, बिना राजनीति किए हुए, आप देखो अभी अंत में चुनाव था, मेरा क्या देखा आपने? मुझे चुनाव से किसी से कोई मतलब नहीं, मैं किसी की बढ़ाई कर रहा हूँ, किसी के हाथ जोड़ रहा हूँ केवल तुम्हारे स्वार्थ के लिए कि कैसे भी करके भर्तियाँ पूरी हो जाए। इस फील्ड से मैं चला गया था, पुनः वापस इसीलिए आया हूँ कि कोई तो सुनने वाला हो। अभी मेरी प्रमुख मांग ये है कि सरकार युवाओं और सरकार के मध्य में एक माध्यम स्थापित कर दूं और आप चले जाओ। हम जो प्रयास करते हैं ना मेरे भाइयों, वो कहीं ना कहीं आपको समाधान की ओर लेकर जाता है। और हर भर्ती में अगर आप कहते हो इसमें बढ़िया काम हुआ है, तो आप सोचना कि इसमें बढ़िया काम हुआ है तो कोई ना कोई था जो इससे पूर्व भर्तियों में इन विसंगतियों को दूर करवाने का काम किया है। कोई था जिसने अपना समय दिया है, ज्ञापन लेके सारे दिन घर घर घूम के मंत्रियों के चक्कर काट के उस समस्या को दूर करवाया है। पशु परिचर भर्ती में 5778 लोगों का रिजल्ट आ गया है, उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है, नियुक्ति भी मिल गई है। कुछ लोग थे अभी भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, भले जिला स्तर पर तो ज्वाइन कर लिया, संबंधित जेडी के यहाँ तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ पर पशु
उपकेंद्रों में जाकर ज्वाइन नहीं किया वो साथी भी ज्वाइन कर ले। यहां से इन लोगों में से कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? देखिए मैंने खूब अपील की है। हम क्या कर सकते हैं? हम केवल निवेदन कर सकते हैं। आप लोग लाइव हो, आपके हाथ में, आप गाली दो या बढ़ाई करो, सब चीजें आपके सामने, सारी चीजें पारदर्शी है। मैं क्या कर रहा हूं, किसी का भी बुरा किया आप यहाँ कमेंट के माध्यम से देख सकते हो, कोई ब्लॉक करने वाला नहीं है, बंद रूम है। यहाँ इनमें से लगभग 509 या 510 के आसपास पूर्व में आपको जानकारी दी थी कि जो नॉन ज्वाइनर का डाटा है 500 से 550 के बीच में। यहां आप ये कह सकते हो कुछ पोस्टें खराब हुई है, कुछ पोस्टें खराब हुई है। और आप सोचो अगर एलडीसी को पहले ज्वाइनिंग नहीं मिले, एलडीसी के लिए आपका भाई प्रयास नहीं करे, तो ये 500 में से कुछ ही सीटें मिलेगी आपको। क्योंकि इस समय सबसे बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रकार से रोजगार प्राप्त करना। दूसरी चीज भी है डेमोबाजी, दिखावा, कि अगर मेरी 2 जगह जॉब लग रही है ना तो मैं दोनों जगह ज्वाइन करूंगा, ताकि मैं समाज में डेमो दे सकूं कि देखो मैंने वो ज्वाइन किया और छोड़ दिया। मुझे ध्यान है मेरे मिलने वाले वहां लगे हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आप इतना प्रयास करते हो फिर भी बच्चे नहीं समझते। मैंने कहा क्या बात हुई? कि हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ की बात है, एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, किसी की प्राइवेसी है। उनका एक कहना था एक बहन आती है, ज्वाइन करती है, 1 घंटे बाद में छोड़ देती है कि मैं ऐसी नौकरी को ऐसे ऐसे ऐसे। आप बताओ, उससे जब मेरा वो ज्वाइन करते तो भी मुझे फर्क नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया तो भी मुझे फर्क नहीं था। मुझे नहीं पता उनकी जगह किस बहन का नंबर आता, लेकिन हकीकत बता रहा हूं उस दिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरी जैसे ही मेरे दिमाग में बार बार वो बात चल रही थी कि यार कैसे इन लोगों को समझाएं। अगर वो 1 घंटे ज्वाइन करके नहीं छोड़ती तो किसी ना किसी परिवार की एक बहन को नौकरी मिल जाती। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, मानना नहीं मानना डेमोबाजी के हिसाब से जियो या फिर अपने आप एक नैतिक कर्तव्य के हिसाब से जियो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज वास्तविकता यह है कि 509/510 के आसपास नॉन ज्वाइनर का डाटा है। ये डाटा आपके विभाग ने बोर्ड को भेज दिया है, विभाग को भेज दिया है। तो जो वेटिंग वाले साथी थे ना कि हनुमान भैया मंत्री जी के हमें बुला लो, आपके ऑफिस में बुला लो, विभाग बुला लो, उनसे मैंने पहले भी मना किया था। आपके मनोज खेदड़ जी से मेरी बात होती है, उनसे पूछिएगा, उनको मैंने मना किया था। अगर मेरा 1% भी स्वार्थ होता कि आप भीड़ लाओ, माहौल बनाओ, डेमोबाजी देंगे, नहीं सर, इस दुनिया इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। मैंने तमाम लोगों को मना किया कि आप भरोसा रखिए, जहाँ आवश्यकता होगी आपको याद करेंगे, नहीं होगी घर रहो। आपकी आत्मा कहे, आपका मन कहे कि नहीं हमारे लिए बढ़िया काम किया। आप देखो एलडीसी भर्ती में कितने लोग मिठाई खिलाने आए, 4-5 लोग, 5-7 लोग, जो कोई घर भी आया ऑफिस में, इतने ही होते हैं। हर भर्ती में 8-10 लोग होते हैं जिनको लगता है दिल से कि नहीं यार इस निस्वार्थ भाव से हमें कम से कम जयपुर में बैठने की जगह दी, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम मिलके 100 रुपये का मिठाई का डिब्बा आता है, भैया का मुंह मीठा खिला के आए, ताकि भैया को ये तो लगे कि कोई लौट कर तो आ रहा है। बाकी या तो कर्म करो, अच्छा काम करो, दरिया में डाल दो, इस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। आज वेटिंग वाले को अब किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट सबके साथ आएगा ना, जो रिजल्ट बच गया ना उसके साथ आएगा। अब कीड़ा ये मत करना कि हमारी तो डाटा चला गया, हमारी वेटिंग निकला दो, नहीं, यहाँ जो शेष परिणाम है उसके साथ। दूसरी बात इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि भैया पीएच में क्या, पीएच में जिनका मेडिकल रुका हुआ है ना 20 तारीख तक का तो चला जाएगा, 20 तारीख तक तो जिनका हो जाएगा उनका तो सबका चला जाएगा। स्पोर्ट्स में कुछ फेडरेशन का रहा होगा, कोशिश है संपूर्ण का करवा के 20 तारीख तक आरएसएस भी इसका भी चला जाए। ये तो पशु परिचर की कहानी है। और 20 तारीख बाद में जिनका होगा ना वो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डाटा चला जाएगा, और इसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट की हम बात करेंगे। अभी 20 तारीख के बाद में रिजल्ट की बात करेंगे, 20 तक कोई रिजल्ट की बात नहीं होगी, वेट करो। वेटिंग वालों का चला गया, शांति रखो, थको आत्मा गवा देवे तो सोशल मीडिया पर कदे कदे सपोर्ट कर दिया करो, बाकी भगवान भला, आप अच्छी तैयारी करते रहो। ये पशु परिचर का स्टेटस है। उम्मीद करूंगा कि पशु परिचर के दिमाग में कोई भी सवाल नहीं होगा, जितने भी सवाल थे उनका जवाब दे दिया। एक मांग नौकरी लगने वालों की है, लेकिन नौकरी लगने वालों गुस्सा तो हूं, पहले भी गुस्सा था। सिक्कर वालों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मान सम्मान दिया, उन लोगों के खातिर आपकी L1 है, L1 से L2 तो मैं करवा दूंगा। L3 के लिए आपको रास्ता बताया था, रास्ते के लिए कहना मानना पड़ता है मेरे भाई। आपका L1 हो मुझे कोई फर्क नहीं, L2 हो मुझे कोई फर्क नहीं, L3 हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम था, आप बेरोजगार थे, बेरोजगार से आपने अपनी मेहनत से रोजगार प्राप्त किया,
सरकार ने भर्ती निकाली, आपकी मेहनत, आपके माँ बाप का प्रयास था यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ थोड़ी सी अगर रुकावट आई, हमने आपकी जितनी हमसे मदद हुई हमने आपकी हेल्प की और आप यहाँ पहुँच गए, काम खत्म। रास्ता दिखा सकते हैं हे जे बड़े भाई, बाकी करना धरना आपको है मेरे भाई, भला हो आप लोगों का। एक तो चीज़ पशु परिचर की है। दूसरी भैया, एक मैं पशुपालन विभाग के लिए लेता हूँ, LSA 22 और जो LSA अभी वाली चल रही है वो दोनों साथी ध्यान लगा के सुनना। यहाँ पर पूरा मामला कोर्ट में है। आज सुनवाई थी, पूरी सुनवाई में सब प्रेजेंट थे, सब चाहते हैं। मेरी किसी आपके चहेते से बात हुई थी, वो कह रहे थे यार इनकी समस्या क्या आ रही है। आप लोग क्या है कि पहले जो एडवोकेट थे, बाद में जो एडवोकेट थे, शुरू में डिपार्टमेंट की भी गलती थी, सरकार की भी गलती थी। जब हमारे पास आई, मैं कह सकता हूँ आज किसी की कोई गलती नहीं है। आपने लेट स्टे वेकेंट का एप्लीकेशन लगाया था, उसको जज साहब ने ये कहते हुए कि आपने लेट लगाया, उसको आज खारिज कर दिया है ना। उसको खारिज करके अब क्या रहा है, अब आप कह रहा है कि 17 दिसंबर को आपका फाइनल जो है इस केस का समाधान हो जाएगा और नई साल आप ये मान के चलिएगा 22 वाले 10-20 साथी 22 साथी और LSA 24 वाले दोनों को साथ साथ नियुक्ति मिल जाएगी। और इससे 8-9-10 पोस्टों का तो ऐसे फर्क पड़ जाएगा कि वो साथी इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि 10 साथी जो है उनको और फायदा हो जाएगा। जो पॉइंटों से रहेंगे किसी ना किसी का तो उसमें भला हो जाएगा। इनका DV चल रहा है, कल मैं जाके आया था डिपार्टमेंट, तमाम साथी वहाँ थे, अच्छी तरीके से आपका DV चल रहा है। और भी कोई समस्या है तो आप आपके वहीं पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएगा। शानदार डिपार्टमेंट है, गर्व के साथ कह सकता हूँ इस राजस्थान में इस समय कोई काम कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट पशुपालन विभाग नंबर 1 पे काम कर रहा है। पशुपालन विभाग ने जो शानदार पहल की है युवा हितों में, उसको लेकर अन्य भर्तियों की विसंगतियां भी दूर हुई है। पशुपालन विभाग में आपके जो DV कर रहे हैं तमाम उन कर्मचारियों को मैं बेरोजगार यूनियन की तरफ से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके नवाचार, आपके जो दृढ़ संकल्प के साथ आप काम कर रहे हो, उस काम की वजह से अन्य भर्तियों के लोग समझ रहे, शर्म आती है। जब दूसरा डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाता और इधर इतना जल्दी काम होता है तो कंपेयर होता है, तुलना होती है, तब आदमी कहता है कि आपने इतना नवाचार किया है, तो नवाचार सब भर्तियों में लागू होता है। आज पशु परिचर में जो काम किया गया ना, उस काम की वजह से LSA वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। आप कहो ना कि हमें तो कोई समस्या नहीं है, हनुमान भैया आपने क्या किया, गलत बात है मेरे भाई। इससे पहले आप लोगों के लिए काम कर दिया कि अब आपको कोई भी समस्या नहीं है। DV करवा रहे हो, कोशिश करना जितने भी साथी हैं सारे के सारे समय पर DV करवा लो। अगर समय में जिसने 1.5 गुना को बुलाया 2 गुना को बुलाया, सारे साथी DV करवा लेना, तब तो सही है। लेकिन कलयुग है भाई, पूरे क्यों करवाएंगे हम? कुछ साथी रहते हैं, आप कितना ही चीख चीख कर बोलो नहीं करवाएंगे। और फिर क्या नियम है, नियम है तो उनको आपको अवसर देना पड़ेगा। आप उनको अवसर दोगे तो ये प्रोसेस, अवसर दोगे तो 5-7 दिन का समय देना पड़ेगा, तो आराम से 5 से 10 दिसंबर तक ये गाड़ी जाएगी। अब आप चाहो तो नहीं जाए, कैसे? सारे करवा लो तो फिर डेट बढ़ाने का जो है ऑप्शन खत्म, लेकिन नहीं जाएंगे, नियम है, हर भर्ती में होता है। ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, जाएंगे ही नहीं, सॉरी नहीं जाएंगे तो ये 5-10 दिसंबर तक गाड़ी जाएगी तो रोजगार मेले पे मामला आगे पीछे होगा। आप लोगों का और कोई समस्या नहीं है, फिर भी समस्या है तो आप बता दीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि LSA भर्ती में आपके देवेंद्र जी सर जो है वो आपके हमेशा साथ रहते हैं, है ना। तो गुरुजी को भी मेरी तरफ से तो विशेष धन्यवाद है कि आपके पद बढ़ाने से लेकर हर जगह वो साथ रहते हैं ना। मुझे आज ज्ञात हुआ कि अभी वो तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम में थे थोड़ी बहुत, इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का उन्होंने जो साथ दिया है इस स्थिति में कि 2 बार आप लोगों के पद बढ़े, कोई साथ नहीं देता भाई, इस जगह कोई साथ नहीं देता। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर का भी विशेष धन्यवाद करूंगा और इन बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा कि आपके पास ऐसे गुरुजन हैं। इन गुरुजनों का जो है कम से कम आप लोगों को इतना सपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे जो और आपके छोटे भाई आए उनके लेकर ये विशेष प्रयास करते रहे। अब मुझे बताओ कि LSA और पशु परिचर दोनों के अलावा इनमें कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करना, हम और बात करते हैं। ठीक है भैया, वीडियो की सबकी बात करूंगा भाई ना, बारीकी से बात करेंगे एक बार, ठीक है। वीडियो भर्ती ले लीजिए आप ना, आराम से जो भी साथी जुड़े हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24 वाली भर्ती और अभी जो चल रही है जिसकी 851 वाली भर्ती, देखिए
इसमें बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसमें क्या हुआ है वो ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा। आपने आज का दैनिक भास्कर का पेपर भी देख लिया होगा। ये लड़ाई है 644 प्लस 69। इन पर तो रिजल्ट आएगा, इन पर तो रिजल्ट को रोकेगा ही नहीं। लेकिन इनका पूरी प्रोसेस हो गई थी, सबने सपने दिखाए कि आएगा आएगा आएगा, और विभाग ने जो है अनुशंसा भी आरएसएसपी को भेज दी। लेकिन पीछे से वार हुआ और इन 644 पदों को इस 851 में ऐड कर दिया गया। जबकि जब माननीय एजी साहब की नियुक्ति हुई सीएम साहब के सामने, तब जब जवाब मांगा गया ना डिपार्टमेंट ने, तब 644 की गिनती की है। और इन साथियों ने अपना सब कुछ छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, इन 644 की उम्मीद में सब कुछ न्योछावर कर दिया। जहां बोला ना वहां लोग गए, जहां बोला जैसे बोला ना वैसे लोगों ने काम किया। लेकिन जब सिस्टम की मार पड़ती है, पीठ पीछे से वार होता है, तो मेरे भाई अच्छे टूट जाते हैं। लेकिन ये छोरे टूटे नहीं है, ये आज भी इतने ही पॉजिटिव है जितने 2 महीने पहले थे। क्या नहीं हुआ, ये सफलता मिलने के बाद में ये अपने खुद के मुंह से आप लोगों को शेयर करेंगे। कहते साहब दूसरा पीड़ित होता है ना, उससे अगला आदमी सावधान हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, हम आज भी प्रयास कर रहे हैं और इस 644 की लड़ाई ऐसे नहीं हारेंगे, इसको वैसे जाने नहीं देंगे। भैया ये तो आप अन्याय कर रहे हो नई भर्ती वालों के साथ, नहीं कर रहे अन्याय मेरे भाई। आपके 3400 से ज्यादा पद तो वैसे नए सृजित हो रहे हैं नई पंचायतों से, जिसका गजट नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा 1400-1500 पद और है, यानी कि अपन लगभग की बात करें तो 5000 के आसपास पद हो जाएंगे। हम तो सरकार से कह रहे हैं, हम कब, जब आप लोग इनका भला सोचोगे ना तो हम आप लोगों का भला सोचेंगे भाई। और ये है कि इसमें भी पद बढ़ाओ, इसमें भी पद बढ़ाओ, और ये 644 पद इन चोरों को वापस लौटाओ। और आप यकीन करिएगा, अगर ये 644 का समाधान होता है ना तो इधर भी बल्ले बल्ले और इधर भी बल्ले बल्ले। और अगर 644 का समाधान नहीं हुआ ना तो इधर भी केवल नुकसान है और इधर भी पद नहीं बढ़ेंगे। ये मत सोचना, क्योंकि यहां से जब प्लस माइनस होगा ना तो दोनों जगह प्लस होगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो फिर दोनों में कुछ भी नहीं होगा। अब इन साथियों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको नंबर भी दे देता हूं। जो साथी नहीं जुड़े हुए, अपने भजन भाई जी हैं जो वीडियो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं, इनके मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूं, इनसे आप बात कर लीजिएगा। जो वीडियो वेटिंग वाले हैं, आप शायद कल भी जयपुर में इकट्ठा हो रहे हो, तो मैं उम्मीद हम भी वहां पहुंचेंगे सुबह सुबह। आप लोगों के लिए अंतिम प्रयास है, सब जगह से प्रयास चल रहा है, लेकिन कोशिश यह है कि आप लोग आए जिससे हम और मजबूती के साथ काम कर सके। आप सार्वजनिक नंबर में इसलिए कर रहा हूँ, इनकी परमिशन से है ना, इस पर केवल वीडियो वाले ही फ़ोन करेंगे, वीडियो वाले ही छोरे फ़ोन करेंगे। कई साथी घर बैठे हुए, उनको नहीं पता कहाँ जुड़े कहाँ नहीं जुड़े। ये अपने भजन भाई हैं जो वीडियो वेटिंग से हैं ना, इनसे आप बात कर लीजिएगा, सारी चीज़ें ये बता देंगे। कई सारी बातें पब्लिकली हम नहीं बता सकते। नंबर इनकी परमिशन के बाद में मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो छोरे मांग कर रहे हैं पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ, मैं उम्मीद करूंगा समझ में गणित आ गई होगी। इतने समझदार आप हो, फिर भी नहीं आए तो मैं जल्दी सोमवार मंगलवार के बाद में ऑफिस में बैठूंगा, उस दिन आप आइएगा, अपन बैठकर और बात कर लेंगे। ये रहा साथियों वीडियो भर्ती का 4 नंबर। भैया पद बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, तो ये पटवारी में और परिचालक में और बता दो। देख लीजिए, पटवारी भर्ती में पद बढ़ चुके हैं, पद पहले बढ़ चुके हैं। 4000 की सीएम साहब ने घोषणा की थी, पूरी कोशिश करने के बाद में 3727 तक ही गणित पहुंच पाई। ये पदों की संख्या बढ़ चुकी है, अब पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। परिचालक में 1650 पर बजट में घोषणा थी। जब 12 दिसंबर 2024 को भर्तियों की बौछार हो रही थी, तब एक भर्ती छूट गई थी, ये रोडवेज विभाग की भर्ती। आप मेरा उस समय का ट्वीट देखिए, उस समय के वीडियो देखिए, उस समय की डिबेट देखिए। अकेला बंदा दिन रात भाग रहा था, क्योंकि भैया रोडवेज विभाग छूट गया, रोडवेज विभाग में भर्तियां नहीं आ रही। इसलिए एकमात्र राजस्थान की भर्ती है जिसमें एक दिन में पूरा काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। एक दिन में वित्तीय स्वीकृति हो, अर्थना भेजना हो, सारा काम एक दिन में हुआ। और आज 500 पदों पर, जो आपको कम लग रहे हैं ना, वो 500 पदों पर उस दिन विज्ञापन जारी हुआ। फिर सिलेबस की लड़ाई लड़ी। भैया परिचालक है तो मोटर वाहन से संबंधित बिंदु तो जुड़वाओ, भैया विस्तृत सिलेबस तो जुड़वाओ। दोनों काम आपको करके दिए हैं। इस परिचालक भर्ती में यही कारण था
कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सिलेबस था ना, वो डिट्टो सिलेबस इसका होने वाला था, उसको उसी दिन रुकवाया कि साहब इसमें नहीं, उसको वहां से रुकवाया। बाद में चालक का सेम सिलेबस था तो राजस्थान जीके तो बढ़ गया, लेकिन मोटर वाहन से संबंधित वाहन चालक में हम नहीं जुड़वा पाए क्योंकि वो सिलेबस चतुर्थ श्रेणी के साथ वाला लागू हो गया था। लेकिन इस परिचालक को बचाया, इसमें वो काम करवाया। इस कहानी को हम भूल गए। अब लड़ाई यह है कि हनुमान भाई एग्जाम हो गई, अब तो हम तो कुछ नंबरों से रह रहे हैं। जो टॉपर है वो तो ये है कि सरकार ने भर्ती निकाल दी, अब पद बढ़ाओगे तो ही आप कमाएंगे, वो नाम गालियां देंगे। आदमी सब चीजें भूल जाता है। यहाँ पटवारी वालों के नजर में यही है 3727 तो है, अब बढ़ेंगे तो मानेंगे वरना बाढ़ में जाओ। ये होता है क्योंकि हम मानव की प्रवृत्ति है, हम बेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हम ये उसको नहीं कहेंगे जिसको हमने बोर्ड दिया है, उसको भी नहीं कहेंगे जो अपने को डेमोबाजी करेंगे, नहीं, हम उसको कहेंगे जो वास्तविक रूप से अपनत्व के भाव से तन मन धन से काम कर रहा है। आप एक बात सोचिएगा कि दिसंबर से मैं पुनः एक्टिव हुआ हूं, दिसंबर से दिसंबर आने वाला है, एक भी ग्रुप में किसी भी बच्चे से किसी ने पैसे मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जिस मांग को मैं उठा रहा हूं मैं भगा देता हूं मेरे भाई, क्योंकि मेरे कोई शौक नहीं है। मैं एक ड्रेस दो ड्रेस में रहने वाला आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ। मैं किसी भी ग्रुप में जो गंदगी थी सारी गंदगी साफ करवाया है कि आप खुद, आपका सहयोग चाहिए, बस आपको भगना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में करो। अगर मैं तो फ्री हूँ तो मैं आपके साथ भगूंगा, मैं फ्री नहीं हूँ तो आपको गाइडेंस करूंगा। मैं कहूँ वैसा काम आपको करना पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। अब परिचालक के लिए तो मैं एक बार आप लोगों के कहने से प्रयास शुरू करूंगा, क्योंकि अभी फैमिली में थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो पूरा नवंबर महीना मैं हॉस्पिटल रहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि सुबह 7 से 11-12 बजे तक का समय मुझे मिल पाता है ना, तो मैं उसमें जितनी मदद कर पाऊंगा उतनी कर पाऊंगा। रेगुलर मैं आप लोगों के लिए नहीं भाग सकता। दिसंबर से मैं वापस आप लोगों के लिए धरातल पर उसी स्पीड के साथ काम करूंगा। अभी के लिए मैं माफी चाहूंगा, 10-15 दिन की और बात है, फिर भी इसको लेकर जल्दी मैं वार्ता करूंगा। वार्ता करके जो सक्षम स्तर है जहाँ से काम होता है ना, वहाँ पर मैं आप लोगों की बात रखूंगा। जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगा। बढ़ेंगे तो और अच्छी बात, नहीं बढ़े तो भी मैंने मेरा काम किया है। जो आपने अभी देखा है ना, सारी हमारी राजस्थान बेरोजगार यूनियन की देन है। पीछे जाओगे तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। और रिजल्ट को लेकर मैं लास्ट में बात करूंगा। जो आरएसएसबी के तमाम जो रिजल्ट हैं उसको लेकर अपन एक बार अलग से बात कर लेंगे। भैया लाइब्रेरियन में क्या रहा, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में वो लोग सारे, मुझे शर्म आती है कि यहाँ बात ये है, ये हमारी बात है, सरकार की बात है, और जो स्टूडेंट है उनके बीच की बात है। उन लोगों का तो कोई अधिकार ही नहीं बनता जिन लोगों ने शुरू से कहा है कि किसी में दम हो तो काम करवा के दिखा देना, पद बढ़ेंगे ही नहीं। मैं आपसे कहूँगा, अभी कहूँगा तो क्या है कि चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। मैंने ट्वीट करके कहा है दिवाली से पहले ये तय था कि हम इनमें पद नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कि लगभग कुछ ही बढ़ाओ तो कुछ पद तो बढ़ाओ ताकि इन छोरों का मान सम्मान रहे। इसमें शुरू में जब आप ऑफिस आए थे तब से मैं कह रहा था कि मैं केवल और केवल आपको गाइडेंस दे सकता हूं, सरकार में से आपको कोई मना नहीं करे वो काम करके दे सकता हूं, और आप मेरा कहना मानोगे तो मैं आपको पद बढ़वाने की गारंटी दे सकता हूं। भैया भागेगा कौन, क्योंकि मेरे मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं साथ में नहीं भाग सकता। आप चाहे भागो या मत भागने से क्या होता है, भागने से हमें पर डे की अपडेट पता पड़ जाती है, भागने से हमें सारी कहानी पता पड़ जाती है, कब बढ़ेंगे, किस दिन बढ़ेंगे, आज क्या हुआ, सोमवार क्या होगा, फाइल क्या कर रही है, कौन से अधिकारी के पास है, कौन सा अधिकारी क्या बोल रहा है। डिसीजन जो होता है ना वो यस या नो में होता है, और ये दिवाली पहले ही डिसीजन हो गया था। दिवाली से पहले का मेरा ट्वीट देखिएगा, क्योंकि जब आप काम करवाते रहते हो कम पद है, कौन गालियां सुने कि सोई है, क्योंकि हम तो 250 चाहते हैं। अच्छा हुआ पहले 500 चाह रहे थे, फिर 250 चाह रहे थे, लेकिन भाई कुछ नहीं था, हमने मेहनत की, तो मेहनत की है तो फिर तुमने 250 क्यों नहीं बढ़वाए, फिर तो तुम 250 के 250 ही बढ़वा लेते। ये तो भाई समस्या ये है कि किसकी माने, अच्छा करें तो भी गालियां सुनना पड़ेगा, बुरा करें तो भी गालियां सुनना पड़ेगा। अब काम हो गया ना, सब उसने करवा दिया, उसने, भाई कोई इस रूम में कोई अधिकारी बैठा हुआ है, आप जाके कहोगे साहब हम गए हैं, हम आए हैं आज, आप ऐसा काम करो, अब पद बढ़ा दो, वो बैठे हुए, अच्छा आप आ गए साहब, ठीक है पद ले जाओ। ऐसे नहीं होता, चीजें समझ में आएगी, समय लगेगा, आपको भी समझ में आएगा, नए नए हो। फिर भी देवराज भाई है, वो तमाम भाई ने, वो देवराज भाई की, मैं सबका नाम नहीं, जैसा नहीं मैं देवराज को मेरा कास नहीं, मैं नाम जानता नहीं हूँ भाई, है ना,
वो सारे साथी, कुछ लोग हमारी बस्ती विधानसभा के भी थे, कुछ मेरे गांव के पास के भी थे, उन तमाम साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये केवल और केवल जो धरातल पर जो भाग रहे थे ना, उनका मान सम्मान और उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनका भाई साहब जिस प्रकार से उन्होंने एकता का परिचय दिया है, उसका परिणाम है कि आपको 100 पद देखने को मिल रहे हैं। दिवाली से जस्ट बाद में इसका नोटिफिकेशन जारी हो रहा था और यह शर्त थी कि आप इस सूचना को गोपनीय रखोगे, इसलिए साथियों आपको केवल इशारा किया गया। फिर यह था कि 27 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 27/10 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसलिए 24/10 को यह आपको ट्वीट करके और 1-2 मीडिया में आपको एक खबर देखने को मिली। और ये पहला ट्वीट मेरा ही था भाई, 24/10 को। लेकिन फिर वही गलती हो गई, कौन सी, कि आपको ये चीज प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। लेकिन साहब प्राइवेसी रखेंगे तो यहाँ तो चोरे जूते मारने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने तुम्हारी 500 पदों की जो फाइल भिजवाई थी वो इस मंशा के साथ भिजवाई थी कि कम से कम आधे पदों पर तो स्वीकृति मिले। उस फाइल को जिन्होंने वापस करवाया ना कि साहब स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है, पद एडजस्ट हो जाएंगे, नई भर्ती आएगी, नई सारे छोरे चाहते हैं, ये तो वो लोग हैं जो फेल होने वाले हैं, ये तो वो लोग हैं जो बच्चों से नेगेटिव चीज़ें करके कुछ ऐसे 1-2 आरोप लगा के ऐसे करके इकट्ठे हो रहे हैं कि हम ऐसे करवा देंगे। ये उन सारी चीज़ों से सामना किया कि 250 बढ़ते तो भी सारे कुछ नहीं होते, 500 बढ़ते तो भी कुछ नहीं होते। बात यह है मान सम्मान की, बात है न्याय की। तब जाके 24 तारीख को प्राइवेसी वाली चीजें भंग हुई तो फिर 27 तारीख को नोटिफिकेशन फिर रोक लिया गया कि चीजें प्राइवेसी होना जरूरी है कुछ जगह है, इसलिए उसमें समय लगा। सत्य वो होता है जो समय के साथ आपके सामने आ जाए। आज भले ही 100 बढ़ रहे हो, लेकिन उन 100 परिवार को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। मेहनत किसी की है? स्टूडेंट की। ये रणनीति का पार्ट था और ये उनको पता है जो जुड़े हुए हैं, ये उनको पता है जो हनुमान किसान को जानते हैं, ये उनको पता है जो मेरे काम करने के तरीकों को जानते हैं। आरबीयू, गवर्नमेंट और स्टूडेंट, ये हमारा इसमें रणनीति का फॉर्मूला था। मैं तो साथ अभी भी नहीं आ सकता 15 दिन, ये तो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन बात मुझे कुछ इस बात की है, काम हुआ बस। मुझे आप लोगों का दोबारा दर्शन ही नहीं करना, मुझे आप लोगों से मैं कभी किसी के पास फ़ोन ही नहीं करूँगा, मैंने कभी आपके इधर उधर नहीं किया। कल मुझे दुख इस बात का हुआ कि कोई पोस्ट थी, उस पोस्ट को तक इन लोगों ने इसलिए डिलीट कर दिया कि भैया हमारे लिए ना तो सरकार ने काम किया ना कुछ नहीं किया, तो हमने बढ़, तुमने फाइल बनवाई है, तुमने साइन किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया, है ना। मतलब 100 पद बढ़ने से ये ऐसी चीज़ें, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा बाकी भर्तियों में काम करने का कि नहीं, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब तो भगवान दिखता है और जब कुछ हो जाता है तो सबसे पहले गालियां हमें ही मिलती है। नहीं नहीं, ये जबकि सारी बातें मैंने स्टार्टिंग पहला दिन याद करो जब आपके चारों तरफ अंधेरा था, उस दिन को याद करना। मुझे कोई मतलब नहीं मेरे भाई, कट ऑफ जाए 300, कट ऑफ जाए 280, किसी का नंबर आए नहीं आए, हमारे नज़रों में 548 प्लस 100, 648 को रोजगार मिलेगा, चाहे कट ऑफ 280 जाए, चाहे 290 जाए, चाहे 200 नंबर जाए। ये मायना नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसका नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर है ना, ये काउंट होंगे कि 648 को रोजगार मिला। लेकिन हम चीज़ें भूल जाते हैं, उससे नुकसान नहीं होता है। अब मैं आज कह रहा हूँ कि लाइब्रेरियन में से कितनी आगे बढ़ती है, मैं जीवन में साथ नहीं दूंगा। आज ओपनली कह रहा हूँ, कभी जीवन में इस लाइब्रेरियन भर्ती वालों को मैं कभी साथ नहीं दूंगा, आगे चाहे कुछ ही हो। क्योंकि चीज़ें क्या है, कई बार मैं जिस परिस्थिति में हूँ उस परिस्थिति में आप एक ट्वीट भी नहीं कर सकते, फिर भी मैंने जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ी, कई बार आपके अभ्यर्थी मेरे से हॉस्पिटल मिलने आए, मैं हॉस्पिटल के बाहर भी इनको समय दे रहा था। जहाँ जहाँ मुझे बुलाया ना, मैंने वहाँ को समय दिया कि नहीं, तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना। वो 5-10 लड़के छोड़कर घर चले जाते हैं ना, तो जयराम जी की फिर भी 100 पद में आपको देता। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ, सब चले जाते ना रूस के, तो भी आपको ये 100 पद आते। अरे सोचो, दिवाली से पहले रिजल्ट आ रहा था। रिजल्ट रुकने का रीजन क्या है? केवल ये चीज़ है। लेकिन दिक्कत ये होती है, जो काम करता है ना उसको कई सारी चीज़ें अंदर रखनी पड़ती है, दिखावा नहीं चाहिए ना, क्योंकि आगे भी काम करवाने का है। ये लाइब्रेरियन भर्ती वालों को मैं बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और बधाई आप लोगों को। भैया रिजल्ट की अपन एक साथ बात कर लेंगे एक बार। ये इंपॉर्टेंट भर्ती है 4th ग्रेड वाली, इसको भी आप देख लीजिए। 4th ग्रेड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज़ आप एक बार देख लेना। चतुर्श्रेणी की अपन बात कर लेते हैं ना।
देखिए 2022 की बात बता रहा हूं मैं आपको कि 2022-23 का जो बजट था, उस बजट सत्र में एक सवाल लगता है अपने एमएलए है, नाम तो मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, उनके द्वारा सवाल लगता है, सरकार से पूछा जाता है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है, उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब ये हुआ कितने पद अधिकतक है, कितने पे स्वीकृति है। किससे सवाल पूछा गया? फाइनेंस विभाग से, वित्त विभाग से। ये मैं क्यों बता रहा हूं आज? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अलग अलग ग्रुप में कोई 20,000 बढ़वा दो, कोई 50,000 बढ़वा दो, कोई 60,000 बढ़ा दो, कोई 85,000 कर दो, जैसा मन मर्जी हो रही है ना वैसे हम बातें कर रहे हैं। सच्चाई कोई जानना ही नहीं चाह रहा, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। इतने पद क्या बताए गए? रिक्त बताए गए कि हमारे पास जो रिक्त पद है ना वो कितने हैं? 94,170। किसने बताया? मैं नहीं बता रहा ये डाटा कि 170 कहां से जोड़ दिया। ये सवाल था, सवाल का एमएलए साहब ने सवाल लगाया, उसका वित्त विभाग ने जवाब दिया। 2022-23 की बात है, 22 में 11वें महीने की बात है, नवंबर में वो रिप्लाई आया। बाद में कहा गया कि 82,314 पद, 82,314 पद है, इस पर क्या मांगी गई है? ये कुल स्वीकृत पद है। क्या ये कुल स्वीकृत पद कि अगर राजस्थान में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद स्वीकृत है? कुल स्वीकृत पद थे 82,314, जिसमें से रिक्त कितने थे? 94,170। ये उस फाइल का रिप्लाई बता रहा हूं जो फाइनेंस ने जवाब दिया। बाद में कितने पर स्वीकृति मिली, कितने पर भर्ती हो रही है? ये भर्ती हो रही है 53,749 पदों पर। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें समस्या सिलेबस में थी, वो सारी कहानी आप लोगों को पता है कैसे क्या हुआ, लेकिन आप लोगों के हित में निर्णय करवा दिया, आपने एग्जाम दे दी। अब हमारा यह है कि भैया हमारा 75 नंबर बन रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरा आदमी कहता है आ जाएगा अगर 10,000 पद बढ़ गए तो। ठीक है, तो मैं 10,000 पदों की मांग करने स्टार्ट कर दिया। भाई मेरे 70 नंबर है, मेरा आएगा कि नहीं आएगा? भाई तेरा भी आ जाएगा, लेकिन 20,000 पद बढ़ेंगे तो उसने 10,000 वालों का विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, पद तो 20,000 ही बढ़ने चाहिए, क्योंकि उसका 20,000 में नंबर आएगा। फिर 20,000 53,000 में जोड़ते हैं तो गिनती यार 20,000 से तो मामला 73-74,000 हो रहे हैं, तो इसको 75,000 कर दो। ठीक है, आज लोगों ने कहा अरे 65 नंबर तक के नंबर आ जाएगा। कब? जब इसमें 80-85,000 पद हो गए, 85,000 पद हो गए ना, तो फिर पूरी ऐतिहासिक भर्ती। ऐसे नहीं होता मेरे भाइयों, समझो चीजों को कि किसी ने आपको गुमराह कर दिया और आप उसके पीछे लग गए। काम होता है, लेकिन कैसे? जो होने लायक होता है। सबसे पहले 53,749 पदों के लिए आपने किसी का स्वागत किया? आपने किसी ने भी धन्यवाद दिया? आपने किसी का भी कभी आभार प्रकट किया? कितनी बड़ी भर्ती आई है। इसमें सिलेबस की विसंगति, अगर सिलेबस की विसंगति दूर नहीं होती ना, आज पदों की मांग आप नहीं कर रहे होते। एसएससी के सारे छोरे इस भर्ती को उड़ा ले जाते। जो भर्ती का सिलेबस था, सारे बाहरी लोग और एसएससी वाले और मैथ साइंस वाले जितने भी बेरोजगार है 12वीं पास, सारे इसमें लग जाते। किसी का नंबर नहीं आता, जो गांव में बैठे हुए हैं, जो मुख्य धारा से दूर हट गए थे। ये कितनी बड़ी बात है। कोई आया मिलने? आज दिनांक तक एक भी अभ्यर्थी कभी चतुर्थ श्रेणी के नाम से ऑफिस हो, ये सरकार में कोई भी कैबिनेट मंत्री हो या कोई भी एमएलए हो, कोई भी प्रत्याशी हो, उसको मैंने कभी धन्यवाद देते हुए नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो कि 53 से 80 करवा दो? करेगा कौन भाई? सिस्टम में आप गए हो, कितना काम हुआ उसको आप मान रहे हो क्या कि मेरा इतना काम हुआ? ये भी तो सच्चाई है। कितने स्वार्थी बनोगे भाई? इतने तो मानो कि हमारा जितना काम है उसको तो हम पहले फील तो करें, एक्सेप्ट तो करें कि हमारा इतना काम हुआ है, ताकि दोबारा हमारे संकट में कोई साथ खड़ा रहे। नवंबर के महीने में तो मैं फिर ये नहीं हूं, ये सारा डाटा मैं आपको बता रहा था कि इसके अकॉर्डिंग कितने पदों की गुंजाइश हो सकती है। 53,749 और 94,170 इतने पद तो ये हैं। इसमें से कितने पद और वो आपको दे सकते हैं? ये तब होगा, देंगे तो तब ना जब आप इस 53,749 को एक्सेप्ट करोगे। आप प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद और आभार कर रहा हूं कि कम से कम सोशल मीडिया पर तो हलचल कर रहे हो, इसका भी फायदा मिलेगा। बाकी लड़ोगे, संघर्ष करोगे, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि सरकार हित में काम कर रही है, सरकार सुन रही है तो हमने ये
चूंकि 53,000 हो गई ऐसा नहीं है। आने वाला स्लॉट फिर आप चतुर्थ श्रेणी का निकाल दो कि भैया हम तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकलवा रहे हैं। इसलिए जिस जिस विभाग को लेटर भिजवाया गया है, विभागों को पत्र भिजवाया गया है कि आपके रिक्त पदों का स्टेटस क्या है, रिक्त पदों का स्टेटस क्या है। अगर यहाँ से कुछ बेस्ट चीज निकल कर आई ना तो फिर आप लोगों के कुछ पद ऐड करवाने का निश्चित तौर पर प्रयास सफल होगा। पहले स्टेप हो गई है, आपने हलचल की तो स्टेप हो गई, लेकिन इस पर आप जान नहीं दे सकते साहब हम तो मर जाएंगे, पद ही नहीं बढ़े तो। 53,749 को सहज स्वीकार करो, खूब सारी वेटिंग आएगी, सारी भर्तियों के परिणाम समय पर जारी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस चल रहा था वो 10-20 दिन और लेट होगा। एक बार यहाँ से जो भी चीज़ें निकल कर आएगी ना उसके अनुसार आप लोगों के पद ऐड करवाने के लिए मैं साथ हूँ। मैं तो तब भी साथ रहूँगा जब आप साथ नहीं दोगे, क्योंकि समस्या यह है पीड़ा दिखेगी तो हमें तो साथ देना होगा। और इस भर्ती को तो फर्स्ट डे से लेकर उठाया है, आज भी साथ हूँ, गालियाँ दोगे तो भी साथ हूँ, कुछ भी नहीं करोगे तो भी साथ हूँ। बात मेरी इतनी सी है कि आपका जो भी विधायक है कभी जाओ तो उनको कहना कि सर आपने भर्ती अच्छी तरीके से करवाई है, हमें खुशी है कि स्लॉट में हमारी बेरोजगारी जो है वो दूर होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप जहाँ निवास कर रहे हो ना उसके आसपास जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हो, एमएलए हो, कभी जाओ उनके पास बैठो, उनको कहो कि सर आपको एक धन्यवाद का लेटर लिख दीजिए सीएम साहब को कि हमारे लिए इतनी पदों पर भर्ती हुई है। साथ में साहब ये भी मांग कर देना कि अभी और पद खाली है, बार बार थोड़ी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकालते रहोगे तो इसमें और पद बढ़ जाएंगे तो हमारा और भला हो जाएगा। एक के साथ दोनों काम हो गए। ये तरीका अलग है, लाइब्रेरी में तरीका अलग था, उससे पशु प्रचर में काम करने का तरीका अलग था, वीडियो में हम अलग रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। ये सब जिसका कहना मानते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस राह में दिखाना है। और अगर चतुर्थ श्रेणी का काम करवाना है ना तो हम इसी दिशा में काम करेंगे। मैं आज कल में वापस एक वीडियो डालूंगा, कोशिश करूंगा कि कल चतुर्थ श्रेणी का आपको एक अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें मैं कई सारी बातें शेयर करूंगा, एक ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, आप सारे साथी उसमें जुड़ना। जब उसमें जुड़ोगे मुझे फील होगा तो हम इसमें और बेहतर प्रयास करेंगे। अपने पास समय है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने पास टाइम है। इससे ज़्यादा बात अपन बाद में करेंगे। एक ट्वीट भी किया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। भैया एलडीसी भर्ती में मैंने एक ट्वीट करके आपको जानकारी दी थी कि एक लिस्ट मान लीजिएगा कि जिनका ज्वाइनिंग ऑर्डर, जिनकी नियुक्ति रुक गई ना उसको लेकर। देखिए उसमें डिपेंड यह है कि अभी अंत उपचुनाव थे, अंत उपचुनाव की वजह से आज ही सारे मंत्रीगण आए हैं, तो कल मान लीजिए कल से आप लोगों के प्रोसेस शुरू होगी। 1-2 दिन का समय लगेगा। जो सारी फाइलें कोई सीएमओ में रुकी हुई है, कोई मंत्री जी के पास अनुमोदन के लिए गई हुई है, सारा काम शुरू होगा। चुनाव की वजह से चूंकि जयपुर में कोई नहीं था, मेडिकल वाले छोरे, आपको मैंने कहा आप 3-4 बार गए हो, मंत्री जी मिले नहीं मिले, तो भाई जब तक हम जाएंगे तो हमें भी नहीं मिलेंगे। तो हमें ये समझना होगा कोई है नहीं, कोई नहीं है। सुबह सुबह मुझे समय मिलता है, कल वीडियो वाले साथियों का समाधान करवाने के लिए सारे दिन प्रयासरत रहेंगे। और आप लोगों के जिन जिन मंत्रियों के पास पूरी लिस्ट मेरे पास है, आप लोगों का जो साथी थे उन्होंने सब चीज़ें बता रखी है, किस फाइल, कौन सी फाइल कहाँ अटकी हुई है, उसको लेकर मैं व्यक्तिगत काम करूंगा। आप नो टेंशन रहे, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी मैं आप लोगों का साथ दूंगा। एक बात थोड़ा सा आपको धैर्य, संयम और भरोसा रखना पड़ेगा। अल्पसंख्यक वालों के लिए कल मैं डिपार्टमेंट जाके आऊँगा, कोशिश करूंगा वहाँ से आप लोगों को राहत मिले। मेडिकल वालों के लिए मंत्री जी आज तो जयपुर है शायद, कल एक बार पता कर लेंगे तो वहाँ से उनकी भी फाइल निकलवाएंगे। बाल अधिकारिता वालों की भी मंत्री जी के पास फाइल है, मेरी परसों बात हुई थी, आज मंत्री जी आ गए, कल तक शायद वो भी उस फाइल को फ्री कर देंगे। जिनका अलग अलग सारी मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने शेयर की हुई है ट्विटर पे। आपको लगे कि उनमें से कोई आपकी मांग छूट गई तो आप मुझे स्पेशल इसके बारे में अवगत करवा देना। भैया शिक्षक भर्ती का ऑलमोस्ट आप तमाम साथियों को पता है, इसमें अपन विशेष शिक्षा को और जोड़ लेते हैं। विशेष शिक्षा के साथियों का मैं समय लगेगा। कल भी आपके भागीरथ जी इनसे मिला था, कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है कि आप लोगों को निराशा नहीं मिले। सरकार से तो मेरी बातचीत चल रही है, आप लोगों को लेकर विशेष तौर पर। गलती हो गई कोई बात नहीं, सुधारेंगे, काम बेस्ट करेंगे। आप लोगों का लिए शायद 17 तारीख की मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरी कल रात को बात हुई थी कि हम परमिशन वगैरह ले रहे हैं। अगर 17 तारीख का आपका आंदोलन है, जब भी आपको आपके साथी बुलाए तो आपको मैक्सिमम संख्या में, जितनी संख्या में आप आ सकते हैं ना, वो भागीरथ जी और उनकी जो पूरी टीम है
बाकी का मैं नाम नहीं जानता, माफी चाहूंगा। सारे साथी जो हैं मिलकर अधिकतम संख्या में आपको इकट्ठा होना है। पहले ही बता रहा हूं, आपको मुश्किल से 12 से 4 की परमिशन मिलेगी। उसी दिन नहीं बैठ सकते, कंटिन्यू भी नहीं बैठ सकते। इसलिए एक बार ध्यान आकर्षण करने के लिए आप लोगों को संख्या बल दिखाना पड़ेगा, और संख्या बल अकेले से नहीं होगा। इसलिए बिना कहे सारे साथी हम क्या करें, इस पर काम करो कि मैक्सिमम संख्या में आना है, मैक्सिमम संख्या में आना है, इसी पर काम करना है। बाकी उस दिन कोशिश करूंगा, सोमवार को मैं सारे दिन हॉस्पिटल रहता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जरूर आऊंगा भाई। कोशिश नहीं, चाहे 10-20 मिनट के लिए मैं आऊं, मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। क्या करना है उस पर भी अपन बात करेंगे, और बात कर भी रहेंगे, समाधान की ओर अग्रसर हैं। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। शिक्षक भर्ती में डीपीसी होगी, आज सुनवाई थी, 1 वीक का और समय मांग लिया गया, जो कि पीड़ादायक है। लेकिन इसका समाधान होगा तो ही पद बढ़ेंगे, अन्यथा पद नहीं बढ़ेंगे। और मैं तो खुद की इच्छा है कि डीपीसी के बाद में ही इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। 10-20-30 दिन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन तो भी लड़के गालियां दे रहे थे, उनका भी भगवान भला करे, जो कुछ होना। लेकिन बिना पदों के एग्जाम होना, सामान्य शिक्षा में 0 पद है, विशेष शिक्षा में 0 पद है, ये तब एहसास होगा जब एग्जाम हो जाएगी, घर जाओगे तब कहेगा कि 2 साल से तैयारी कर रहा था। तैयारी कितनी अच्छी हो मेरे भाई, बिना पद जब आप एग्जाम दोगे तो आपको कई सारी चीजें फील होगी। कई बार ये होता है कि आज हम बेस्ट सोच रहे हैं, आज हमें अरे लग रहा है एग्जाम दो और बाहर में जाओ। नहीं भाई, आप एग्जाम इसलिए दे रहे हो, जो पिछले 3-4 साल आपके गए हैं ना, पुराने वाले 2 साल वो बेहद इंपॉर्टेंट है। समय निकल गया फिर कुछ नहीं मिलता, टाइम ही सब कुछ है। और समय के साथ आपने तैयारी कर ली, दोबारा ये तैयारी नहीं हो पाएगी। और इस तैयारी में अगर पद मिल गए तो हो सकता है आपका भला हो जाए, अन्यथा फिर वो भी नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो कि इसमें पद मिले, इसमें साथ दो। विशेष बात, लेवल 1 वालों में खूब प्रयास किया, सरकार की खुद की मांग थी महिला 50% आरक्षण की, लेकिन उस समय वार्ता में सहमति नहीं बनी थी। लेकिन आप याद कीजिएगा 22 जून की हमारी वार्ता, उसके बाद में लगातार मैं सरकार के सक्षम स्तर के सरकार के टच में हूँ। वहाँ से मैं इतनी सारी भर्तियों की मांगें पूरी करवा रहा हूँ। यहाँ से इतना पूछा गया था कि इसका स्टेटस क्या है, मुझे साहब विरोध है, लड़के मर जाएंगे, लड़के नहीं चाहते। और 30% जितना हिस्सेदारी, हम इस 50% को ज़्यादा उपयोग तब ले सकते हैं जब इस 50% को अपन कोर्स में लागू करेंगे। अगर बीएसटीसी में अपन 50% सीटें महिलाओं को दे देंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको भर्ती में भी लागू हो सकते हैं। लेकिन बिना बीएसटीसी 50% को करवाए यहाँ लागू करना सही नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हो, सब में समझदारी है, दिल से सोचना, भगवान को साक्षी मान के सोचना कि सारी चीज़ें हो गई थी, लागू हो चुका है। ये नहीं है कि कोई नियमों में टक गया, नहीं, सारा काम आपने अपनी आंखों से देखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अपन झुके ना, तो अपनी जो आपकी पीड़ा थी उसका सम्मान किया गया है मेरे भाई। इसलिए आपकी इस भर्ती में 30% के साथ ही भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। फलाने ने संघर्ष किया, उसने संघर्ष किया, नहीं रे भाई, हो गया था लागू, नियम सब चीज़ें। वो चीज़ों पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कोशिश करना और धन्यवाद देना माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो जिन अधिकारियों ने गलत फीडबैक दिया, बाद में आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें, उस समय भी आप गलती नहीं करते ना। मैं तो खूब बार समझाता था, लेकिन आप मेरे उस समय भयंकर खिलाफ थे। उस समय भी गलती नहीं करते तो ऑफिशियली काम हो जाता। कोई बात नहीं, अंत भला सब भला, लेकिन आप लोगों के लिए काम हुआ। अच्छा लागू नहीं हुआ, मुझे क्या मिला भाई? ऊपर वाले के साथ कि मैं जो जिस मंशा से काम कर रहा हूँ ना, वो मंशा पूरी हुई है। उस मंशा के लिए मुझे अंदर से जो खुशी है ना, वो मैं आप लोगों को थोड़ी दिखा पाऊंगा, वो बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसलिए मैं इसको खुश हूँ कि कहीं ना कहीं हर बार जहाँ बात रखनी थी वहाँ रखी, और वो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया। मैं पुनः पूरे सक्षम स्तर को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो खास तौर पर विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिस हिसाब से युवा हित में काम हो रहे हैं, वो यादगार किसी भी स्टेट में काम नहीं हो रहे जितने अपने यहाँ पे काम हो रहे हैं। आप नोटिस करना पड़ेगा भाई। मेरा तो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, मैं क्यों मानूं, वो अलग कहानी है भाई। तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, बाकी काम यह है भाई। राजस्थान पुलिस का देखिए, एक चीज आप लोग विशेष ध्यान रखना कि जो ये RSSB के जितने भी रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को लेकर एक काम करूंगा। मंगलवार को ना, आने वाला जो मंगलवार है, मंगलवार या बुधवार को RSSB में मैं मुलाकात करूंगा। मुलाकात करके मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, किस भर्ती का क्या है। ये अपन वहाँ पर ज्ञापन में दे देंगे। बहुत समय हो गया,
बोर्ड गए, हॉस्पिटल की वजह से बोर्ड जाना हो नहीं रहा था, तो मैं मंगलवार का समय लूँगा, मंगलवार या बुधवार को बोर्ड जाऊँगा, तब मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। अभी यह है कि भैया राजस्थान पुलिस का रिजल्ट इम्पोर्टेंट यह है। देखिए, मीटिंग हो गई थी, डिसीजन ये था 11/12 को साइंस वालों का परिणाम, इसके 3 से 4 दिन बाद में सामान्य वालों का परिणाम। भाई रिजल्ट निकालना सिस्टम के हाथ में है। भैया बताओ बताओ, तो भैया तो रिजल्ट निकालेंगे नहीं, भैया पूछेंगे, पूछने के बाद में भैया बताएंगे, भैया वही बताएंगे जो यहाँ से पता पड़ेगा। अब वो दो चीज़ होती है, या तो प्राइवेसी की वजह से कि जो डेट सार्वजनिक हो गई तो उस पर हम जारी नहीं करेंगे, एक चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ यह है कि फिजिकल का जो डेट है वो फिजिकल का ये हो सकता है जो आपने लेटर देखा है वो समय पर नहीं हो, उसमें कोई चेंज हो, क्योंकि रोजगार मेले से इसको हटाया गया है, भर्ती रोजगार मेले में शामिल होती हुई नहीं दिख रही, तो हो सकता है फिजिकल ये आगे करें, फिजिकल आगे करें, इसलिए फिर रिजल्ट को इन्होंने रोक लिया हो। क्योंकि 2 दिन से एक वो नशे के खिलाफ जो अभियान है उसके लिए लोगो लॉन्च हुआ है, 2 दिन से वो प्रोग्राम चल रहा है। मेरे पास जो अपडेट थी मैंने आपको शेयर किया है, 11/12 का उन्होंने समय दिया था कि 11/12 को हम साइंस वाला निकालेंगे और 3-4 दिन बाद में सामान्य का निकालेंगे। क्यों लेट हुआ, क्या रीजन है, वो तो भगवान जाने। कल पुनः और एक बार बात करके आप लोगों की जो भी अपडेट होगी वो दे दूंगा। गाली दे लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने हाथ में नहीं है भाई। पूछ कर बताओ, बता दिया, नहीं आया इन्होंने जारी नहीं किया, गलत बता दिया, गलत हमने नहीं बताया भाई, मुझे क्या मिल रहा है गलत बताने से, बताओ आप। लेकिन जो चीज़ थी, क्योंकि रिजल्ट में ये होता है कई सारी चीज़ें कई बार दूसरी तरीके से सामने पेश हो जाती है। एपीएसओ वाले भाई टेंशन नहीं ले, एपीएसओ 19, एपीएसओ 22, आज तारीख हो गई 12, 14 तारीख बाद में, यानी कि सोमवार से लेकर आपका ऑर्डर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी इसी महीने। मेरा आइडिया है 25 तारीख से पहले आपका ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू, और आप लोगों को अग्रिम बधाइयाँ, सारा काम हो गया। ऑर्डर के लिए वेट करो भैया। डर यह है कि हमारी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है तो कहीं केस रिलीज नहीं हो जाए तो नो टेंशन रहो, है ना। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑर्डर आपका आने वाला है, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। पीटीआई भर्ती 2022 में बढ़िया काम चल रहा है। अब आप लोगों की समस्या यह है, क्या चल रहा है हमें बताओ। देखिए, कम से कम जांच को तो जांच तक सीमित रहने दो, जांच को जांच तक सीमित रहने दो मेरे भाई। समस्या है, कुछ चीज़ें जितनी ज़्यादा गोपनीय रहेगी उतना ज़्यादा फायदा रहता है, इसलिए जांच को जांच की तरह से देखिएगा, थोड़ा सा संयम और रख लो। काम हो रहा है, समय समय पर आपको कुछ पत्र भी दिख रहे हैं, कुछ लेटर आप तक पहुंच भी रहे हैं, और सारी बातें धीरे धीरे आपको महसूस हो रही है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जब चीज़ें बेस्ट होती है ना तो ही चीज़ें महसूस होती है, तो ही चीज़ें महसूस होती है, इसलिए शांति ही रखना पड़ेगा ना। क्या चल रहा है पूरा बता दो, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, जांच है, किसी को पता भी नहीं है, इसको चलने दो एक बार, जांच से जब सामने आएगा तब इसको बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं रहा, अब अपना दिसंबर तक पूरा कंप्लीट वंचितों का सारा काम हो जाएगा। अपना नवंबर आपके पास है, आधा तो नवंबर बचा है और दिसंबर पूरा बचा है, इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा आपको शांति रखना ही पड़ेगा भैया। फार्मासिस्ट मेडिकल वाले भी हैं भाई, मैं तो भूल गया था, रुको। मेडिकल में 2 है, आयुष नर्सेज वाले हैं, उनकी डीपीसी की मीटिंग होगी, वो डीपीसी की मीटिंग आरपीएससी लेगी, कब होगी इसको लेकर 14 तारीख को आपका परिणाम आएगा अंतर चुनाव का, तो 16, 17, 18 के आसपास मैं आपको बता पाऊंगा। सोमवार का दिन है ना, 17 या 18 के आसपास जो है आपको मैं डेट बता दूंगा इसको लेकर कि क्या रहेगा। इसको लेकर जो प्रयास होगा ना वो भाई है नहीं है ना, आज या तो इसी वीक में करवा देंगे या फिर आपको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। थोड़ी सी समस्या है कि किससे कहाँ तक बात पहुँचानी है, वो टाइम थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा। दूसरा, फार्मासिस्ट वाले हैं, इनकी फाइनेंस स्वीकृति बाकी है। देखिए, आज भी कई सारे काम हुए हैं, मुझे लग रहा है इस महीने में आप लोगों का फार्मासिस्ट वालों का काम हो जाएगा। इसको लेकर नेक्स्ट वीक में काम करूंगा फार्मासिस्ट वालों के लिए। नेक्स्ट वीक का मुझे समय दो, अपन वापस इस पर बात करते हैं। इस लाइव को ध्यान रखना, नेक्स्ट लाइव में मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। फार्मासिस्ट वाले हमारे तमाम जो साथी हैं, आयुष नर्सेज वालों के लिए डीपीसी की वो करवानी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओहो, आरसीडीएफ वाले साथी जो है
कल का और वेट करें, कल शाम को आपको मैं अपडेट देता हूँ। बाई चांस कल नहीं दे पाया तो परसों मैं आपको अपडेट देता हूँ। कोई आरक्षण से संबंधित मुद्दा है, आपका विज्ञापन पद सब कुछ आपको पता है। आरक्षण में एक समस्या थी नियमों में, उस नियमों की समस्या के लिए फाइल जो गई है वो विभाग के पास ऊपर गई हुई है कि उस नियम का समाधान हो जाए, ताकि भर्ती जारी होने के बाद में कोर्ट कचहरी में नहीं फंसे। हल्का सा इश्यू है 1% का, लेकिन इस 1% में भी 1 से 2 महीने हो गए। ये कहानी थी जुलाई लास्ट की, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हो गए, माफी चाहूँगा 3 महीने हो गए। इसलिए RCDF वालों कल और परसों 2 दिन का समय और दो, अपन भी वापस बात करेंगे। भैया जलदाय वालों ने क्या बिगाड़ा है, जली पीते हो, और जलदाय विभाग वालों की बात ही नहीं है। लास्ट टाइम जब विधानसभा में मुलाकात हुई थी तब भी मैं माननीय मंत्री जी से मैंने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि हमने 30,000 पद मांगे हैं, 30,000 पद मांगे हैं। इसी तर्ज पर आपने देखा होगा कि पिछली जो संविदा की भर्ती थी कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो भी निरस्त हो गई है। उसका रीजन भी यही था कि ITI के जो हमारे बेरोजगार हैं, तकनीकी प्रशिक्षित बेरोजगार, उनके लिए तकनीकी संवर्ग में पदों पर जो भर्ती आएगी अलग अलग कैडर में, उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू है। कोर्ट वाला स्टे भी इसमें अड़चन करेगा, लेकिन उसका भी समाधान जो है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। जो भर्तियों का नेक्स्ट स्लॉट आएगा ना, बौछार होगी, उस बौछार में आपको आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी। एक और है कि भैया BCI वालों के लिए 6 या 8,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। थोड़ा सा समय लग रहा है, क्यों, उसका भी अपन बात करेंगे। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से अभी कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकता। हनुमान भैया प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, तो करेंगे भाई, है ना। थोड़ी सी मेडिकल इश्यू है, समस्याएं इतनी सारी है, पेंडिंग कुछ चीज़ें हैं, उनको लेकर अपन काम कर रहे हैं। अभी एक बचा है MVSI वाले साथी, दिसंबर में स्टार्टिंग में संपर्क कर लेना भाई। अगर कोई देख रहा हो तो स्टार्टिंग में संपर्क कर लेना। आप लोगों को लिए भी दिसंबर जो है वहाँ से आपकी, क्योंकि एकमात्र आपकी भर्ती है जो कोर्ट में अटकी पड़ी है, संकट है, इसलिए दिसंबर में संपर्क कर लेना। दिसंबर से 0 से लेकर न्याय मिलने तक आप लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप सेव कर लेना, वादा कर रहा हूँ। दिसंबर 15 दिन की बात है, 13 तारीख को आपकी सुनवाई है, 13 तारीख को सुनवाई है। अगर इसमें कुछ समाधान हो जाता है तो ठीक है, समाधान नहीं होता है तो मेरे भाई दिसंबर में मैं आपको बुलाऊंगा स्टार्टिंग में ही, फिर अपन मजबूती से आप लोगों के लिए काम करेंगे। ये MVSI को लेकर है। उम्मीद करूंगा लगभग सारी बातें मैंने आपको बताई है। लेब असिस्टेंट के विज्ञापन जारी होने वाला है भाई, केवल ज्योग्राफी के पदों के लिए रुका हुआ है कि उनका भी साथ में भला हो जाएगा। जेल प्रेरी का भी वैसे ही ना कि राजस्थान पुलिस का फिजिकल आगे पीछे होगा, इसलिए जेल प्रेरी के तो जेल प्रेरी में तो 10 गुना की लिस्ट बाकी है ना, उसको मंगलवार को बताता हूँ भाई। हाँ 100 के आसपास पद है, 90 से 100 के आसपास ज्योग्राफी के पद आपको मिल जाएंगे। उससे जितना होगा, क्योंकि 0 पद थे, 0 पद आप लोगों को बताए थे, 2 0 से अगर 100 तक भी गणित जा रही है तो मैं मानता हूँ सही है। EORO के लिए पहले एक बार फाइनेंस में भेजा था, वापस आ गई थी। कभी अभी फायरमैन के लिए 1-2 दिन में मिलेंगे, कोशिश करूंगा अगर कल कोई जानकारी दे पाए तो मैं आप लोगों तक कल जानकारी पहुंचाऊं। हाँ परिचालक का बता दिया, पटवारी का बता दिया, पोर्ट ग्रेड का बता दिया, चतुर्थ श्रेणी का बता दिया। हाई कोर्ट की दिसंबर लास्ट है, एक बार कल और बता दूंगा ना। RPSC AAO आंसर की ठीक है, LDC का बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। एक बार 5 लिखकर कमेंट करो कि इस लाइव वीडियो में आप तमाम साथी जो जुड़े, आप तमाम साथियों की आपको जानकारी मैंने शेयर की है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार कैंपनिंग चलानी होती है, क्योंकि मैं तो वीडियो समय पर डाल नहीं पाता। जो हमारे साथी नए हैं ना, वो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिस हिसाब से प्रयास है, मैं तो वीडियो, आपने कहा वीडियो मत डालो, नहीं डालता, लाइव आया करो, वो भी 10 दिन में एक बार। ठीक है साहब, आपका आदेश की पालना, वो भी 10 दिन में एक बार। तो जो जितने साथी नए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जो है बहुत जल्दी ही ये जो परिवार है वो भी 1 लाख की ओर हो जाएगा। कभी बोला नहीं तो भी 80 के आसपास आप लोगों का प्यार मिला, ताकि हम मिलकर और मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद कर सके। जो छोटी मोटी चिड़िया हैं वो सवाल खड़ा नहीं करे, इसलिए हमारी जो एकता है वो भी आपस में होना बेहद जरूरी है।
फायरमैन वाले साथी भी दिसंबर में आके मिल लेना, क्योंकि पुरानी जो पेंडिंग मांगे हैं ना उसमें ध्यान रखना। एक हमारी MVSI रही है दिसंबर के लिए, और दूसरी फायरमैन मान लीजिए। फायरमैन वाले साथी आएंगे तो ठीक है, वरना तुम्हारी जगह ही सिविल डिफेंस वाले को लगा देंगे, फिर भूल जाना 120 पदों पर कुछ हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूं, अब कोई बात नहीं, इतने दिन लेट हो गए, आपने प्रयास करके देख लिया, कुछ नहीं होगा, काम वही होगा जो आप कहने से काम चलोगे, एक चेन सिस्टम के माध्यम से काम करवाओगे तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, 2 भर्ती बता रहा हूं दिसंबर के लिए। LSA भर्ती 2022 है, वो 17 तारीख को उसका समाधान हो जाएगा। इसलिए ये दोनों साथी आके मिल लेना दिसंबर में, जो पुरानी भर्तियां हैं उसको लेकर। बाकी फिर नया स्लोर चल रहा है, नए वाले तो सारे होशियार है। एग्रीकल्चर में भी तुम्हारा पदों वाला सीन चल रहा है, उसको लेकर भी मैं 1-2 दिन में आपको अपडेट देता हूँ ना। लास्ट टाइम भी अपडेट दी थी, बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है तो फिर मन नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा। आज कई साथियों से बात हुई है कि आपके लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट किया जाए। अब एक बार 5 लिख दो, ताकि इस लाइव को हम यही समाप्त करते हैं। और जितने भी साथी नए हैं इस बात को जरूर ध्यान रखना, है ना, उल्टा नहीं लेना इसको, कि भैया जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी भाई की बात को पहुंचे, ताकि हमारा जो ये परिवार है वो एक सुदृढ़ हो, मजबूत हो, और हमारी जो एकता है उसका परिचय दूर दूर तक जा सके। हाँ, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।